काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि सेल्स में आगे आने वाले दिनों में कैरियर सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्या मुझको सेल्स ज्वाइन करनी चाहिए 2023 में? अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में एंटर करने की सोच रहे हैं, फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, तो आप सेल्स के लिए मन बना रहे होंगे, तो आपके मन में ये जरूर ख्याल होगा कि 2023 में सेल्स कैरियर के लिए कैसा समय रहेगा, ग्रोथ का रहेगा, डी ग्रोथ का रहेगा, सही है सेल्स में आना या नहीं। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 में जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए सेल्स कैरियर कैसा होने वाला है, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सेल्स में आए या नहीं आए, इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को तो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, सेल्स में लॉन्ग टर्म में कैसा कैरियर रहेगा? सेल्स इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी या क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सेल्स जब तक पृथ्वी रहेगी, सेल्स कभी खत्म नहीं होनी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितना भी प्रोडक्ट किसी भी फैक्ट्री में बन रहा है, जितनी भी सर्विसेज बन रही हैं या सर्विसेज है, वो कोई ना कोई जरूर बेचेगा, कोई ना कोई बेचेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बेचने से ही लोगों तक पहुंचता है, चाहे इंटरनेट कितना भी मजबूत हो जाए। इंटरनेट पर भी जो सेवाएं लोग लेते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें भी सेल्स वालों की ही भूमिका रहती है, बस थोड़ा सा वर्क पैटर्न अलग हो जाता है। ऑफलाइन सेल्स और ऑनलाइन सेल्स दोनों ही में सेल्स एम्प्लॉय काम करते हैं। एक में थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है और एक में व्यवहार वाली नॉलेज यानी कम्युनिकेशन वाली नॉलेज जरूरत होती है। तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या 2023 में सेल्स में कैरियर बनाना ठीक रहेगा? कोरोना का टाइम भी चल रहा है, हमेशा कोरोना की न्यूज भी आती है, आगे भी इस तरह की बीमारियां आती रहेंगी, लॉकडाउन लगते रहेंगे भविष्य में भी, तो क्या होगा? अब मैंने बता दिया कि सेल्स वालों की जॉब कभी खत्म नहीं होगी, बस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगी। यानी जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, आपको स्किल्स अपडेट करते रहना है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज को सीखते रहना है। क्योंकि शुरुआत में जब सेल्स वाले लोग थे तो कंप्यूटर आया था, मोबाइल आया था, मेल आया था, ईमेल करना था, एक्सेल करना था, तो लोगों ने सीखा और आगे बढ़े। जिन्होंने नहीं सीखा वो वहीं रह गए। अब आगे जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसको भी सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं पे उसी लेवल पे घूमती हुई नजर आएगी। अब मैं आपको बता दूं, 2023 में अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में एंट्री करना चाह रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो कभी खत्म नहीं होगी। और इस इंडस्ट्री में आने से क्या फायदा है? देखिए, जब शुरुआत में आप इसको ज्वाइन करेंगे तब आपको कोई भी यहां पर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगा। जो दूसरी जॉब में जो बैठने वाली सिटिंग जॉब होती है उसके बराबर ही सैलरी मिलती है। ये कह लीजिए कि वहां से कम बचत होती है यहां पर शुरुआत में, 1 से 3 साल के बीच में। जो आपने एजुकेशन करी है, पढ़ाई करी है, जिस हिसाब की आपकी स्किल्स है, आपकी नॉलेज है, उस हिसाब से पहले और तीसरे साल में आपको सैलरी नहीं मिलती। हमेशा आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन और एजुकेशन से नीचे ही बिलो सैलरी मिलती है। वो भी सैलरी, सेल्स की ऐसी जॉब है, ट्रैवलिंग की जॉब रहती है, फील्ड की जॉब रहती है, तो यहां पर एक्स्ट्रा खर्चे कंपनी से रिलेटेड और आ जाते हैं, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। और काफी सारी कंपनी प्रोवाइड भी करती है, जैसे कि टीए, डीए, एक्सपेंस, तो वो उस लेवल का नहीं होता जितना आपका खर्चा होता है। तो ये मान के चलिए कि सैलरी में से भी कुछ पार्ट आपके जो सेल्स मैनेजमेंट में खर्च होगा, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे खाने पीने का हो, वेदर कंडीशन हो, बहुत सारी चीजें। तो 1 से 3 साल आप अगर कंपेयर करेंगे सिटिंग जॉब से, आपका कोई भी फ्रेंड होगा सिटिंग जॉब में गया होगा, बैठने वाली जॉब में गया होगा, ऑफिस वाली जॉब में गया होगा, तो हमेशा आप उससे नीचे पाएंगे अपने आप को। क्योंकि वो ऑफिस में बैठेगा, एसी वाला रूम रहता है, आराम से साफ सुथरे कपड़े रहते हैं, तो वहां बैठेगा। आप धूप में, गर्मी में, बारिश में हमेशा आप स्ट्रगल करते रहेंगे। ऊपर से टारगेट का भी स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी मार्केट की, रिटेलर्स की, प्रोडक्ट की, कॉम्पिटिटर की, तो वहां पर भी आपको नॉलेज जुटानी है। लेकिन 1 से 3 साल जब बीत जाते हैं, कम से कम 3 साल बीत जाते हैं, चाहे सेल्स आपने किसी भी लेवल से स्टार्ट करी हो, चाहे ऑफलाइन
ऑन रोल, ऑफ रोल, किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर रोल या एसएस रोल, सुपर स्टॉकिस्ट रोल, किसी भी तरह से करिए थर्ड पार्टी रोल, तो 1 से 3 साल ये सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन जब 3 साल से ऊपर होता है तो आपको जो सैलरी मिलती है और जो एक्सपेंस मिलते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपकी पोस्ट बढ़ती है, जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ये चीजें इंक्रीज हो जाती हैं ज्यादा मात्रा में। एक ऑफिस में जो जॉब करता है उसकी जो सैलरी है वो जितनी बढ़ती है उससे दोगुना यहां पर मतलब आपके पास मनी आ जाती है, किसी भी तरह से आ जाए, चाहे एक्सपेंस, टीए, डीए या सैलरी से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है और नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, पोस्ट बढ़ती है तो और मजे हैं। आपकी सैलरी समझ लीजिए डबल के करीब करीब हो जाती है, एक्सपेंस, टीए, डीए और सैलरी मिला के। और फिर खर्चा भी आप काफी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है मार्केट का और बहुत सारी चीजों का, तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ता है अपना माल बेचने पर। ठीक है, नेटवर्क आपका बन जाता है, रिटेलर्स आपके बन जाते हैं, स्किल्स आ जाती है जो मार्केट में सिखाई जाती है, जो किसी किताब में नहीं मिलती, तो आपका काम आसान हो जाता है। उस समय अगर आप सिटिंग जॉब वाले से कंपेयर करेंगे तो आपकी जॉब मतलब मनी के रूप में, पैसे के रूप में और काम करने के रूप में काफी अच्छी हो जाती है। सिटिंग वाला जॉब पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहता है, हम पूरे दिन मार्केट में रहते हैं, हम अपने मन के बादशाह होते हैं, हम किसी काम को 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं, किसी दिन हमारे पास टाइम भी होता है, हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं। हालांकि हम अपने बॉस होते हैं, तो बॉस होने में कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, तो समय की भी बचत होती है, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा। तो आपने जान लिया कि सेल्स में इस तरह से होती है। सेल्स को बुरा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बुरा, क्यों इतने लोग इसकी बुराई करते हैं और समाज में अच्छा स्टेटस नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, अधिकतर जो लोग हमें बुराई करते हुए मिलते हैं वो सेल्स में 1 से 2 साल 10 साल उन्होंने जॉब की होती है, उनकी कोई तरक्की नहीं हुई होती। पहली बात, उनकी कोई तरक्की नहीं हुई होती, और जब तक तरक्की नहीं होती यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ती, एक्सपेंस नहीं बढ़ता। तो और शुरुआती जॉब में यहाँ पर चप्पल और जूते तक घिस जाते हैं, 1 साल में 3-3 जूते घिस जाते हैं अगर आपने ब्रांडेड ले लिए तो, और अच्छी तरह से सेल्स इंडस्ट्री में है तो 3-3 जूते, 4-4 जूते घिस जाते हैं यहाँ पे 1 साल के अंदर ब्रांडेड। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या कंडीशन होती होगी, कितना पैदल चलना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। वही एक्सपीरियंस लोगों का होता है, वो क्या होता है, इनकी सैलरी नहीं बढ़ती, उनकी पोस्ट नहीं बढ़ती और उनको कंपनी अच्छी नहीं मिलती 3 से 10 साल के एक्सपीरियंस में भी। जब वो छोड़ देते हैं या उसी पोस्ट पे रहते हैं तो वो फिर बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन कभी आपने कोई देखा है एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, जीएम, नेशनल सेल्स मैनेजर, या जिसकी अच्छी कंपनी हो, मोटा सैलरी पैकेज मिलता है, क्या आपने कभी उनसे बात की है? नहीं, क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो बड़े मजे में है, बहुत अच्छी है। हालांकि वो आपको बताएंगे कि बहुत ही ज्यादा मेहनत है, लेकिन जब आप उनसे खुल के पूछेंगे तो वहां पर उनको पैसा भी मिल रहा है और स्वतंत्रता भी मिल रही है। स्वतंत्रता बहुत होती है, ऑफिस में वो स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो इस तरह से बहुत अच्छी जॉब है कि शुरुआत का अगर एक्सपीरियंस है तो वो बहुत टफ है। अगर आपकी एजुकेशन, अब एक बात और है कि कितनी एजुकेशन में यहां पर एंटर करें। देखो, सेल्स में एंट्री के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आज की भी डेट में आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। केवल अगर नंबरिंग पढ़ना आता है, ABCD, FNR, ये सब पढ़ना आता है, मतलब किसी ने पर्चा दे दिया, किसी ने कोई प्रोडक्ट दे दिया, ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर ग्रोथ करनी है, यहां पर जिस भी लेवल तक ग्रोथ करनी है, उतनी हायर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। काफी लोग यहां पर कम पढ़े लिखे एंटर करते हैं और डिस्टेंस लर्निंग से, ऑनलाइन कोर्स से धीरे धीरे कोर्स करते चले जाते हैं जो उनकी जॉब से रिलेटेड रहता है। मैनेजमेंट का कोर्स है, PGDM है, MBA है, बहुत सारे कोर्स लोग करते चले जाते हैं। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यहां पर आके BA BCom कर लेते हैं। तो एजुकेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो अच्छी पोस्ट भी मिलने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप कम एजुकेशन पे यहाँ पे एंटर हुए हैं और आपने आगे एजुकेशन नहीं करी,
स्किल्स भले बढ़ा ली, एक्सपीरियंस भले बढ़ा लिया, लेकिन आगे एजुकेशन नहीं करी, तो बहुत अच्छी जॉब और ऊंची पोस्ट मिलने के आपके चांसेस 0 के बराबर हो जाते हैं इस समय में। तो एंट्री कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छा यहां पर बने रहना है, अच्छी तरह से जीना खाना है, तो आपको एजुकेशन भी करनी पड़ेगी। स्किल्स एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशन के साथ, रिटेलर रिलेशन के साथ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए और किसी भी अच्छी जॉब में जाने के लिए। तो 2023 या 2050 तक सेल्स लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आगे ये कभी खत्म नहीं होगी। यहां पर कभी रिसेशन नहीं आता, रिसेशन उनके लिए आता है जब आप यहां पर कंपीट नहीं कर पाते या फिर अपनी मर्जी से छोड़ते हैं या आप स्किल्स और एक्सपीरियंस को डेवलप नहीं कर पाते, एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं। बस अगर आप अपने को चेंज करते रहते हैं समय समय पर, एजुकेशन के रूप में, स्किल्स के रूप में, टेक्निकल नॉलेज के रूप में थोड़ी थोड़ी अपना सीखते रहिए, तो आप यहां पर हमेशा कंटिन्यू बने रहेंगे। यही मैं कहना चाहता था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी के काम आ जाए।